show producer. A phenomenal talent. Proud to be his show producer. A phenomenal talent. From New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Poetry, politics, and community affairs. अदालत में पहुंचने पे उनका वही अंदाज था जो एक विलन का होता है। जाके चीफ जस्टिस से कहने लगे, हमें आपने याद फरमाया तो हम हाजिर हुए हैं। चीफ जस्टिस बोले, हमने आपको याद नहीं किया, आपको समन भेजे। गया कि वो कह रहे हैं कि मुझे फख्र है कि मुझे करप्शन पे नहीं निकाला गया। तो वो मिरासी याद आ गया जिसके बाप को किसी ने गोली मार दी। तो मिरासी कहने लगा, उसने मेरे बाप के माथे पे गोली मारी, मेरा बाप मर गया, शुक्र है आंख बच गई। जंग को रोकने का सबसे खूबसूरत तरीका तो ये है कि जंग का आगाज न किया जाए, इनिशिएट न की जाए। जंग को रोकने का बेहतरीन तरीका। आपसे कह रहा था कि मोहब्बत इकरार चाहती है, ताकत इजहार चाहती है। जब से इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब ने हिंदुस्तान का एक हफ्ते का दौरा किया है, उस वक्त से लेके अब तक हिंदुस्तान जो है वो किसी और मौज मस्ती में, किसी और कलर में नुमाया दिखाई दे रहा है। वहां के बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से लेकर हर शख्स उनके साथ फोटो खिंचाना चाहता है, सेल्फी लेना चाहता है। और पाकिस्तान की एलओसी पे बुरी तरीके से गोलाबारी की जा रही है। देखिए, इजराइल से हिंदुस्तान ने 1000 अरब डॉलर के मुआहदे किए हैं, जिसमें 130 असलहा प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज के जो सीईओज थे वो उनके साथ यहाँ पर आए। ठीक है, हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया से जो असलहा खरीद रहा है, जो कुव्वत हासिल कर रहा है, जैसे मैंने पहले कहा, उसका इजहार कहीं Why should I waste my time here in the Security Council? I'm going. और एक प्रोएक्टिव पाकिस्तानी लीडर पर्चा फाड़ के जा रहा है, कह रहा है impose any decision, legalize occupation, legalize aggression. I'm not going to be part of this decision. I'm leaving, I'm going. मेरा कंट्री जंग करेगा जब तक भी हमारे लिए पॉसिबल होगा। ये एक अंदाज था, ये उनका तरीकाकार था कि एक्टिव प्रोएक्टिव। जर्नलिस्ट को, मीडिया को ये जानना चाहिए कि हर खबर की अपनी एक अहमियत होती है, एक मुकाम होता है, किस खबर को कितना टाइम देना चाहिए। हमारा मीडिया ये चीज बिल्कुल भूल गया और जो हलाकतें हुई हैं मासूम बच्चों की, इंसानों की सीरिया में, उसको यकसर नजरअंदाज करके श्री देवी की याद में खबरें रोक दी गई, टिकर चलने शुरू हुए, डिस्कशन शुरू हो गए, उनकी यादें, उनकी बातें। वो मेरी भी बड़ी फेवरेट अदाकारा थी, उनकी खबर देना कोई बुरी बात नहीं है, पड़ोस मुल्क की अदाकारा थी और पाकिस्तान में। लेकिन ये एक अजीब सी बात मैंने देखी कि मुझे ये नहीं इल्म था कि वो इस दर्जा मकबूल है कि पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो एकदम मातम करना शुरू कर देगा, एक अजीब सूरत हाल पूरे मुल्क में पैदा कर देगा। इस बात का एहसास नहीं था। पाकिस्तानी फिल्म बिन तबका जो है, जो फिल्म देखने वाले लोग हैं, वो हिंदुस्तानी अदाकारों से इतना करीब हैं कि उसको बयान करना मुश्किल है। मुझे तो खौफ ये है कि कल अगर अमिताभ बच्चन साहब का इंतकाल हो गया तो ये लोग सड़कों पे निकल आएंगे और मातम करने लगेंगे। क्यों? एक दफा अमिताभ बच्चन साहब के पेट में चोट लग गई थी तो मसाजिद में दुआएं हो रही थी, लोग पर्सनल लेवल पे नफिल मान रहे थे, रोजा रख रहे थे कि अमिताभ बच्चन की तबीयत ठीक हो जाए। सोनिया गांधी ने कहा था, हमने पाकिस्तान को सकाफती महाज पे शिकस्त दे दी है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त। एक सवाल जो आज मैं कॉलर्स को चाहूंगा कि वो भी इसको जो है सामने रखें। 25 बरस तक इस शहर के नौजवानों की हुकूमत रही। मैंने अपने प्रोग्राम्स में बारहा कहा और आज फिर कहता हूं, क्या 25 बरस तक उन्होंने इस शहर को नहीं लूटा?
लूटा। वो एक जगह लिखा था कि जब कोई कराची शहर बंद करवाएगा हमको एक शख्स याद आएगा। ये तुम्हारे बाप की निशानी है। हिंदुस्तान आज इसको इन नजरों से देख रहा है, प्रोपेगेंडा मशीनरी के लिए पैसे दे रहा है। ऐसे पैसे पे लानत भेजिए, पाकिस्तान के लिए सोचिए। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुप के पढ़ा करो। वो गजल की सच्ची किताब है। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। ये नए मिजाज का शहर है। पाकिस्तान में अदालती कार्रवाई जोरों पर है और वो सियासतदान जिन्होंने बहुत करप्शन की बड़े पैसे मारे, वो अपने पैसे छुपाने में मसरूफ हैं और अपने आप को बेगुनाह साबित करने में जो है मसरूफ हैं और आवाम के पास जा रहे हैं, पेड वर्कर्स को पैसे खिलाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है हम बिल्कुल बेकसूर हैं, हम बहुत साफ सुथरे लोग हैं और हमारे साथ ज्यादती हो रही है। इसी पस मंजर में कि अब कानून जो है वो हरकत में आ चुका है और बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे, चंद आशार आपकी नजर करना चाहता हूं। कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है। कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है। किस तरफ आग लगाना है हवा जानती है। उजले कपड़ों में रहो या के नकाबे डालो, तुमको हर रंग में ये खल्क़े खुदा जानती है। और जो सियासतदान कह रहे हैं हम आवाम के पास जाएंगे, असल फैसला वो करेंगे, उनके लिए खास करके ये शेर है कि आंधियां शोर मचाए भी तो क्या होता है। आंधियां शोर मचाए भी तो क्या होता है। गुल खिलाने का हुनर बादे सबा जानती है। कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है। हम आप पाकिस्तान में एक रिसर्च कल्चर पीएचडी करवाना, उनके जो है थीसिस जो है वो बाहर जाना, लोगों को इंस्पायर्ड करना, बाहर से अंदर बुलाना, क्या हम आप उसमें कामयाब हो? सारे जहां में धूम हमारी जुबान की है। तो जबान जैसे जैसे लोग हिजरत करते हैं, जबान अपने दायरे फैलाती जाती है और वो बहुत सारी
दूसरी जबानों के अल्फाज और उनका अंदाज भी लेती जाती है अपने अंदर। तो मैं समझती हूँ कि है तो बिल्कुल उर्दू की नई बस्तियां और बहुत तब्दील हो गई हैं। इख्तिलाफ शुरू हो गया। जान क्या मानता हूँ, आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि हम किसी दानिश्वर से, किसी म्यूजिक के इंटेलेक्चुअल से बात कर रहे हैं। तो आप जरा मुझे पहला वो सबक बताइए कि जो ग्रामर आपने कही थी, क्या पढ़ा? मेरा दिल कर रहा है कि मेरे साथ मिलके, आपकी भी आवाज बड़ी अच्छी है। दुनिया में दो सुरीले एक होते हैं, एक बोलने वाला और एक गाने वाला। अगर बोलने वाला भी अच्छा गाना शुरू हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। मैं आज आपके बोलने में तो सुर नजर आ गया। जरा मुझे मुकेश का गाना मेरे साथ एक्सचेंज कर ले। यार आप ही गा लीजिए यार। दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, बताइए, मैं भूल गया। बदन चुराए चुपके से आए, इतनी सी बात है। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, सुभान अल्लाह, दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से अरे पैसे कितने कमाए पता चलेगा इस इंटरव्यू में। रिफाकत कौन है? जिंदाबाद जिंदाबाद।